गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित मलिक मलिक एजुकेशन हब झज्जर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जी के, जो लगभग हरियाणा के पेपर में 20 से 25% आता है। और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता है। अगर हरियाणा जी की हो गई तो लगभग पेपर हो ही जाता है। तो आप हरियाणा जी के साथ बने रहें और हमसे पढ़ते रहें। तो हरियाणा जी के में आता है, सबसे पहले जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसकी शुरुआत हरियाणा से ही मानी जाती है। हरियाणा से ही सनातन धर्म हिंदू धर्म की शुरुआत मानी जाती है। अगला फैक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में वैदिक काल का हरियाणा से संबंध है। वैदिक काल कब से कब तक? 1500 से 1000 BC में। दूसरा टाइम पीरियड था इसका, ये पहला था। और दूसरा था इसका 1000 से 600 BC में। दूसरा कार्यकाल इसमें लोहा खोजा गया था। सेकेंड टाइम पीरियड में लोहा खोजा गया था। इससे आगे आता है महाभारत। सबसे बड़ा ग्रंथ यहीं हरियाणा में लिखा गया था। हरियाणा में लिखा गया था। 950 ईसा पूर्व में। हरियाणा की 1803 में सूरजी अंजन गांव महाराष्ट्र में है भाई ये।
महाराष्ट्र की संधि अंग्रेजों के साथ पेशवा मराठों ने की थी। 1803 के बाद हरियाणा BEIC के अंडर में आ गया था। उनके कानून चलेंगे, उनके अनुसार कार्य होगा। और फिर धीरे धीरे 1832 में BIC हरियाणा में हैवी हो गई थी। फिर हम हरियाणा मतलब फिर हरियाणा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का हिस्सा बना दिया था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बोले तो अवध प्लस यूपी। ठीक है। इतना सब कुछ झेलने के बाद हरियाणा में फिर 1857 की क्रांति करनी पड़ी। 1857 की क्रांति करनी पड़ी थी। इसके बाद इसके बाद 1857 की क्रांति शुरू तो होनी थी अम्बाड़ा से, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से वो अम्बाड़ा से शुरू नहीं हो पाई और वह मेरठ से शुरू हो गई थी। क्रांति अम्बाड़ा से शुरू होनी थी, लेकिन मेरठ से शुरू की गई क्योंकि गद्दार श्याम सिंह ने अंग्रेजों को बता दी थी कि अब ये भारतीय क्रांति करने वाले हैं, आप अपनी फौज को वहाँ पर भेज दीजिए। पहले ही मेरठ से क्रांतिकारी दिल्ली की और
चल दिए थे। कुल 300 सैनिक थे। कुल 300 सैनिक थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को BEIC ने लिखित में पत्र दिया था कि अब किला खाली करो क्योंकि 1857 की क्रांति असफल रही थी। 1857 के बाद 1857 की क्रांति के बाद राजपाट BEIC से महारानी ब्रिटेन के हाथ चला गया था। महारानी ब्रिटेन के हाथ में चला गया था। फिर 1857 में अम्बाड़ा मेरठ से अलग किए गए। किए गए। 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना दिया गया था, क्योंकि पंजाब ने बहादुर शाह जफर का साथ क्रांति में नहीं दिया था। क्योंकि
मुगलों ने 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। इस कारण से पंजाब ने क्रांति में मुगलों का साथ नहीं दिया। (1925) में AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बैठक दिल्ली में हुई थी। बैठक दिल्ली में हुई थी। सर पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने आवाज़ उठाई थी अलग हरियाणा की। अलग हरियाणा की। फिर 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में आवाज़ उठी थी अलग हरियाणा की। इसमें गांधी और जिन्ना ने भी कहा था अलग करने को। लेकिन आर्य समाज हिंदू महासभा जनसंघ जो आज बीजेपी है और SS 1925 में इन्होंने हरियाणा अलग होने पर विरोध किया था। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन किया गया। RTC गोलमेज सम्मेलन लंदन इंग्लैंड में। फर्स्ट 1930 में इसमें कोई नहीं गया, ताकि वो तो गए थे, ये अम्बेडकर और सप्रूस गए थे।
इसमें लेकिन आवाज़ नहीं उठाई किसी ने। 1931 में इसमें आवाज़ उठाई थी। 1932 में इसमें आवाज़ नहीं उठाई। 1931 में लंदन में जी कॉर्बेट ने अलग हरियाणा की आवाज़ उठाई थी। उन्नीस सौ 32 में पानीपत में जन्मे देशबंधु गुप्ता ने खुलकर कहा, हरियाणा पंजाब से अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। 1946 में पट्टाभी सितार मैया ने आवाज़ उठाई थी। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। इसके बाद पंजाब सीएम गोपीनाथ भार्गव बना था। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अलग सिख राज्य की मांग की थी। 1949 में दूसरा सीएम भीमसेन सच्चर बना। इन्होंने सच्चर फार्मूला दिया था। 1 अक्टूबर 1949 को पेपर में आता है बार बार। सच्चर फार्मूला किसने दिया? भीमसेन सच्चर ने 1 अक्टूबर 1949 को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये मान लिया ये था पूरा पंजाब, इसमें से ये पंजाब का हिस्सा पंजाबी भाषा और पंजाबी क्षेत्र बोल दिया इसको, और इसको बोल दिया हिंदी क्षेत्र।
लेकिन स्कूल में पंजाबी भाषा सिखानी अनिवार्य कर दी। ये जो हरियाणवी बोलता है वो पंजाबी क्यों सीखेगा? क्योंकि जब उस टाइम पर पेरेंट्स सोचते थे कि पंजाबी सीखने से क्या फ़ायदा होगा, हम इनसे तो अलग होना चाहते हैं और पंजाबी सीखेगा तो ये पंजाब ही रहेगा। इस कारण अंग्रेज़ी सिखाते हो तो कुछ अंग्रेज़ी सीख के कुछ पढ़ लिख के आगे कोई अफसर लग जाता, कुछ जॉब कर लेता कुछ। तो इस कारण से फिर अनिवार्य कर दिया। फिर सब ने नकार दिया इसको, फिर सब ने नकार दिया। फिर 1948 से 1950 में 1948 से 1950 में पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। फिर इसके बाद 1950 के बाद इलेक्शन आ गए 1951-52 में आम चुनाव किए गए। 52 में आम चुनाव हुए थे। लेकिन 1951-52 के बाद जैसे ये भारत का मैप है लगभग ऐसे ही, और ये यहाँ पर हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, ये हैदराबाद लगा लो, हैदराबाद से लगा लो इसको। तो इसमें लेकिन 1951-52 के बाद पी रामुल्ला ने भूख हड़ताल में 50 दिन के अंदर अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद जगह जगह आगजनी, लूटपाट होने लगी। तभी बड़े बड़े लीडर आदि ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया 1953 में। तभी बड़े लीडर नेहरू, पटेल आदि ने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। भाषाई आधार पर
1953 में। इसके बाद फजल अली आयोग बना। फजल अली आयोग बना क्योंकि अब ये आंध्र प्रदेश कर रहा है अलग राज्य की मांग, और फिर कोई और भूख हड़ताल करेगा और कहीं पर दे दान करेगा, और ऐसे ऐसे अलग अलग राज्य की मांग करेंगे, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े भी। इस कारण से फजल अली आयोग बना, और इसमें 3 आदमी मेन थे। फजल अली, नंबर 2 पणिक्कर, नंबर 3 हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 आदमी थे जिन्होंने इस आयोग में काम किया। 1953 में फजल अली आयोग रोहतक आया था। में फजल अली आयोग रोहतक आया था। यह मुस्लिम लीग और अलग संस्थाओं ने हरियाणा अलग राज्य बनाने की मांग की थी, लेकिन 1953 से 1955 तक वे तीनों आदमी, ये फजल अली, पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, पूरे भारत में घूमकर रिपोर्ट बनाई थी। फिर दिसंबर 1955 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी थी। रिपोर्ट में 16 राज्य और 3 यूटी बनाने को कहा था। रिपोर्ट में 16 राज्य और 3 यूटी बनाने को कहा था। लेकिन संसद में 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। असली बात तो ये थी कि 14 राज्यों में हरियाणा का नाम नहीं
आया था, उसकी जगह पंजाब राज्य बना दिया था। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है। लेकिन 1956 से 65 तक प्रताप सिंह कैरो पंजाब के सीएम बन गए थे। 1965 में प्रताप सिंह कैरो का मर्डर हुआ था हरियाणा के सोनीपत में। 1960 में मास्टर तारा सिंह ने आवाज़ उठाई थी, इनको जेल में बंद किया गया। मास्टर तारा सिंह का जन्म जब कांग्रेस बनी थी, जन्म 1885 में। मास्टर तारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद संत फतेह सिंह ने मास्टर तारा सिंह का आंदोलन आगे बढ़ाया। संत फतेह सिंह ने मास्टर तारा सिंह का आंदोलन आगे बढ़ाया। संत फतेह सिंह ने भूख हड़ताल कर दी थी। संत फतेह सिंह ने भूख हड़ताल की थी, लेकिन तारा सिंह की रिहाई हो गई और फतेह सिंह की जगह तारा सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 48 दिन तक बैठे रहे, फिर अपने आप
हड़ताल खत्म कर दी थी। 1965 में प्रताप सिंह कैरो सीएम की हत्या के बाद फतेह सिंह जन्म 1911 में। फतेह सिंह को लगा मुझे अपना सिख राज्य बनवाना है। पहले तो हरियाणा आगे चल रहा था कि हरियाणा अलग करो, लेकिन अब ये प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद फतेह सिंह बोल रहे हैं 1965 में कि मुझे अपना सिख राज्य अलग बनवाना है। तो इसमें क्या किया गया, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। फतेह सिंह ने आत्मदाह मतलब खुद को आग लगाने की धमकी दी थी, करने की बात की थी। उस टाइम पर 1965 में शास्त्री जी हमारे पीएम थे। फिर शास्त्री जी ने इनके पास मैसेज भेजा था, आप बाद में कर लेना, पहले युद्ध शांत होने दो। फिर जी उस समय जीएल नंदा गृह मंत्री थे। गुलजारीलाल नंदा। तो ये गुलजारीलाल नंदा हमारे हरियाणा से ही लोकसभा के एमपी रहे हैं, लोकसभा 4th और 5th में। जब हमारी कौन सी सीट थी, कैथल सीट से, लेकिन अब कैथल सीट नहीं है, अब कैथल को कुरुक्षेत्र में मिला दिया गया है। कैथल सीट से एमपी थे 1967 में 4th से और 1971 में 5th से। संसद में मुद्दा उठाया गया गृह मंत्री नंदा ने इसके बारे में। ये जो कौन सा था, फतेह सिंह था, वो ऐसे बोल रहा है। संसद में मुद्दा उठाया गया गृह मंत्री जीएल नंदा द्वारा
नंदा द्वारा गृह मंत्री ने हमारा वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह है, और प्रत्येक राज्य की 15 दिन में रिपोर्ट गृह मंत्री के पास जाती है और राज्यपाल प्रत्येक राज्य की रिपोर्ट को भेजता है। गृह मंत्री ने जी.एल. नंदा ने संसद समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह को बनाया गया। सरदार हुकुम सिंह तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह के कहने पर इसमें 3 आदमी थे, इनको काम सौंपा गया था। कौन कौन थे? जे.सी. शाह, रिटायर्ड जज थे ये तीनों। एम.एम. फिलिप, एस. दत्त, ये रिटायर्ड जज थे। रिटायर्ड जज हैं ये सारे। इनको काम सौंप दिया। इनको काम सौंपा गया था। इसके बाद 23 अप्रैल को ये आए थे, ये जे.सी. शाह, एम.एम. फिलिप और एस. दत्त। 23 अप्रैल को आए थे 31 मई तक सारा क्षेत्र घूमा। इन्होंने सच्चर फार्मूले के आधार पर ही काम किया था। जैसे सच्चर फार्मूला उस समय अगर वो ये पंजाबी भाषा अनिवार्य नहीं करता तो उस समय लग सकता था। इसमें पंजाब ये इसको 65% हिस्सा मिल गया, और ये हरियाणा, हरा भरा हरियाणा, इसको 35% हिस्सा दिया गया। तो इसमें क्या किया गया? मई में रिपोर्ट आ गई थी। 31 मई तक ही सारा क्षेत्र घूम लिया था। मई में रिपोर्ट सौंपी गई, और
सितंबर 1966 में पेश की गई संसद में। और ऐसे ऐसे रिपोर्ट पास होते हुए रिपोर्ट लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मोहर के बाद 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा दूध दही का खाना हरियाणा 17वां राज्य बना। दिल्ली भी 1966 में यूटी बना था और कोर्ट भी शुरुआत में 14 राज्य फजल अली आयोग 1956 के आधार पर और 15वां राज्य जम्मू कश्मीर 16वां राज्य नागालैंड कब बना था 1963 में नागा आंदोलन चला था यहीं पर नागा। 17वां राज्य हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। और 18वां राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश देवभूमि 1971 में पारित 1972 में बना था। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। जैसे देखते हैं क्विक रिवीजन इसमें क्या पढ़ा हमने? जैसे हरियाणा दूध दही का खाना हरियाणा, इसमें सबसे पहले पढ़ा हमने 1803 में सरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव महाराष्ट्र संधि BEIC से वो मराठों के साथ लिख लो, मराठों के साथ। फिर 1832 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का भाग बना दिए थे अवध प्लस यूपी का। फिर 1857 की क्रांति राजस्थान में क्रांति अम्बाड़ा प्लस मेरठ से। फिर 1858 में अलग किए गए। 1858 में
1958 में अलग किए गए। नंबर 5 है 1925 में AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने अलग मांग उठाई थी। फिर इसके देखम देख 1928 में सर्वदलीय बैठक दिल्ली में अलग मांग उठाई थी और उसमें मना किसने किया था? आर्य समाज जनसंघ और हिंदू महासभा ने मना कर दिया था। और इसके बाद था 1931 में आरटीसी में जी कॉर्बेट ने अलग हरियाणा की मांग उठाई थी। फिर 1932 में देशबंधु गुप्ता ने पानीपत में जन्मे थे। फिर 1946 में पट्टा भी सितार मैया ने आवाज़ उठाई थी। फिर 1947 में सीएम भार्गव ने गोपीनाथ भार्गव ने आवाज़ उठाई थी। फिर 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अजीत अखबार में मांग की थी। फिर 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला हिंदी प्लस पंजाबी में बांट दिया गया था। गलती ये थी कि पंजाबी पढ़ाओ। फिर इसके बाद 1956 में देश में 14 राज्य बने। हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना था। सीएम प्रताप सिंह कैरो बना था।
इसके बाद 1960 में मास्टर तारा सिंह की जेल हुई। फिर 1960 में इसके बाद 60 में फतेह सिंह भूख हड़ताल। फिर तारा सिंह रिहाई। 48 दिन भूख हड़ताल। 1965 में फतेह सिंह हड़ताल। शास्त्री जी ने रुकवाई थी। क्योंकि उस समय भारत और पाक का युद्ध चला हुआ था। गृह मंत्री GL नंदा था। संसद में आवाज रखी थी। सरदार हुकम सिंह अध्यक्ष बनाए कमेटी के। 'शाह कमीशन' बनाया गया। JC शाह, इसमें 3 आदमी थे। JC शाह, MM फिलिप और S दत्त। 23 अप्रैल 1966 को आया था कमीशन। शाह वाले। 31 मई तक रिपोर्ट पूरी। सितंबर 1966 में संसद बहस, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य गठन। 17वां राज्य बना। 16वां नागालैंड। 1963 में 17वां हरियाणा। दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। 1966 में 1 नवंबर को। 18वां हिमाचल प्रदेश देवभूमि। 1971 में एक्ट, 1972 में पास। पहली बार
पहली बार 7वां संविधान संशोधन करके 14 राज्य बनाए थे फजल अली के कहने पर 1956 में 1966 में 18वां संविधान संशोधन हरियाणा के लिए किया गया और हरियाणा राज्य बना। और ये थी हमारे हरियाणा का परिचय। और आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। और अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। थैंक यू।